हेलो दोस्तों, ब्रेन आइडिएशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ब्रेन आइडिएशंस हमारा यही पर्पज़ है कि आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स प्रोवाइड करे। ब्रेन आइडिएशन आपके नॉलेज को एनहेंस करे, आपको जो नहीं पता है वो आपको उपलब्ध कराए, जिससे आपका नॉलेज बढ़े। तो सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों पेनिसिलिन। दोस्तों, यह एक एंटीबायोटिक है जो कि आज की डेट में बहुत सारे एंटीबायोटिक्स में पाया जाता है। इस वीडियो में दोस्तों एक्चुअली मैं यही बताना चाहूँगा कि इसकी एक इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है जो कि एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। उसी के बारे में हम बात करेंगे। बाकी ये और भी इंटरेस्टिंग आपको लगेगी जब आपको ये पता चले कि इसकी डिस्कवरी करने वाले जो साइंटिस्ट थे उन्होंने कभी भी इसका पेटेंट नहीं करवाया। ठीक है, पेटेंट से मतलब है कि उस चीज़ पर उनका अधिकार हो जाता कि वही उस चीज़ का बेसिकली डिस्कवरी किए हैं, तो उन्हीं का पूरा अधिकार है कि वो कितने में बेचेंगे, किसको बेचेंगे, क्या करेंगे, उसका पेटेंट लेना। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो बहुत ही मानवतावादी व्यक्ति थे। उनके अंदर मैनकाइंड, ह्यूमन काइंड जिसे बोलेंगे आप, बहुत ही ज़्यादा था। उन्होंने सोचा कि अगर हम पेटेंट नहीं कराएंगे तो ये एक पुअर से पुअर पर्सन को भी इजीली मिल सकेगा ये, तो उन्होंने इसलिए नहीं कराया। तो दोस्तों चलिए उनके बारे में आज बात करते हैं और उन्होंने कैसे ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी किया उसके बारे में बात करेंगे, और पेनिसिलिन का एक्चुअली में कहाँ कहाँ यूज़ होता है उसको भी जानेंगे। दोस्तों, पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है जिसकी डिस्कवरी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ये नाम देख लीजिए, ये एक स्कॉटिश साइंटिस्ट थे। ये इनका जन्म 1881 में हुआ था। दोस्तों, पेनिसिलिन डिस्कवरी की बात करें अगर, तो ये 1928 में इन्होंने कर दिया था, जबकि इसका यूज जो है पेनिसिलिन का वो वर्ल्ड वार के टाइम पे हुआ। ठीक है, वर्ल्ड वार आप मान के चलिए कि 1939 से स्टार्ट हुआ। तो इसके बाद 1945 की बात करें तो इसमें से एक तो फ्लेमिंगो, दूसरा फ्लोरे, ठीक है, जो कि एक लीड साइंटिस्ट थे, और उन्हीं के साथ कोवर्कर अंश चैन, इनको नोबेल प्राइज़ मिला। बेसिकली फ्लेमिंग को अगर बात करें तो डिस्कवरी का क्रेडिट इनको ही जाता है, फ्लेमिंग को। ठीक है, अगर हम पेनिसिलिन की डिस्कवरी की बात करें। हाउएवर इसके एप्लीकेशन की बात करें कि ह्यूमन के लिए एप्लीकेशन जो कि काफ़ी टाइम बाद हुआ वर्ल्ड वार 2 में, वो जाता है हार्वर्ड फ्लोरे की वजह से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं पेनिसिलिन का जो केमिकल डायग्राम बोल सकते हैं, केमिकल फार्मूला। ठीक है, अब बात करते हैं इस महान साइंटिस्ट की जर्नी के बारे में। दोस्तों, ये टोटल 8 सिबलिंग्स में से 7वें नंबर पे थे। ठीक है, जब वो छोटे थे तभी एक्चुअली वो अपने बड़े भाई के साथ लंदन चले गए 1895 में, और वहाँ पे उन्होंने अपने बेसिक एजुकेशन को कंप्लीट किया रेजेंट स्ट्रीट पॉलिटेक्निक से। और वहाँ से कंप्लीट होने के बाद उन्होंने बेसिकली एक शिपिंग क्लर्क की नौकरी किया। बाद में इनको कुछ स्कॉलरशिप की फंडिंग हुई, तो इसकी वजह से उन्होंने मेडिकल की स्टडी किया, और वो किया सेंट मैरी हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से। ठीक है, 1901 की बात है ये। तो उस समय जब वो एक्चुअली ये कर रहे थे तो उस समय उन्होंने प्लान किया था कि वो सर्जन बनेंगे। ठीक है, लेकिन एक्चुअली वहाँ पे टेम्परेरी उन्होंने एक लेबोरेटरी अटेंड किया
जो कि एक नया फील्ड बैक्टीरियोलॉजी की डायरेक्शन में काम कर रही थी वो लेबोरेटरी, ठीक है। और वहाँ पे क्या हुआ, बाय चांस ये सर अल्मरोथ एडवर्ड राइट के कांटेक्ट में आए, जो कि एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट एज वेल एज इम्यूनोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इनके आइडिया क्या, वैक्सीन थेरेपी थी, ठीक है। इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुए, उनको ये बहुत ही रिवोल्यूशनरी डायरेक्शन लगा, कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी तरीका लगा मेडिकल ट्रीटमेंट का, ठीक है। तो इन्होंने फिर इसी फील्ड में काम करना स्टार्ट कर दिया। इन्होंने बहुत सारे काम किए, इंटरेस्टिंग वर्क किए बैक्टीरियोलॉजी के डायरेक्शन में। एज ए बैक्टीरियोलॉजिस्ट इन्होंने डिस्कवरी किया लाइसोजाइम का। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कवरी है, मतलब एज पर द यूज़। तो एंटीबैक्टीरियल एंजाइम था ये, जो कि म्यूकस में एंड टीयर्स में मिलता है, ठीक है। बट दोस्तों सबसे बड़ा जो इनको ग्रेटेस्ट डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है, वो जाता है अभी जो हम बात कर रहे हैं पेनिसिलिन का, जो कि 28 सितंबर 1928 में हुआ था। और ये हुआ था इनकी एक डिस्गस्टिंग हैबिट की वजह से। दोस्तों हुआ क्या कि एक्चुअली ये लंदन में इनका लैब था, और ये इनका घर आपको पता है कि स्कॉटलैंड में पैदा हुए थे। तो 2 वीक्स के वैकेशन के लिए ये स्कॉटलैंड जा रहे थे, ठीक है। ये सितंबर 1928 की बात है। और उन्होंने क्या किया, जो भी इनके लेबोरेटरी डिशेस थे, जिसे पेट्री डिशेस बोलते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया को डेवलप करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिया को डेवलप करने का बेसिकली आपके पास डिश है, डिश में एक आपका कल्चर डेवलप करना होता है, एनवायरनमेंट डेवलप करना था, उसी में डेवलप होती है बैक्टीरिया। तो उसको इन्होंने कुछ भी क्लीन नहीं किया और सब कुछ ऐसा सिंक में डाल के चले गए, ओके। तो उसमें क्या कर रहे थे, ये स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया डेवलप कर रहे थे, ठीक है। और जब ये 2 हफ्ते के बाद आफ्टर 2 वीक ऑफ वैकेशन ये वापस आए, तो इन्होंने क्या नोटिस किया कि बहुत सारे डिशेस में ये बैक्टीरिया डेवलप हो गया है, ठीक है। और अच्छा खासा, जबकि उन्होंने कुछ डिश में देखा तो उसमें इनको पता चला कि ये जो स्टेफिलोकोकस बैक्टीरिया है ये डेवलप नहीं हुए, बल्कि ये मर गए हैं। तो ऐसे डिशेस में उन्होंने देखा कि कुछ मोल्ड्स ग्रो हो गए हैं, ठीक है। मोल्ड्स क्या होते हैं वो आप देख सकते हैं, ये सब मोल्ड्स हैं। आप कई बार देखते होंगे, आपके पास ब्रेड हो, आप ब्रेड ऐसे ओपन में छोड़ दीजिए तो फंगस लग जाता है, काइंड ऑफ फंगस, ठीक है, इस तरीके का बहुत बार आपने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो फंगस है बेसिकली, मोल्ड बोल रहे हैं, ये डेवलप हो गया था। तो उस पर्टिकुलर जो डिश में ये डेवलप हो गया था, ठीक है। तो उसमें ये बैक्टीरिया नहीं डेवलप हो पाए, जिसका ये बेसिकली जिसको ये पैदा कर रहे थे, ठीक है, जिसकी इन्होंने कल्चरिंग किया था। तो अब हुआ क्या कि यहाँ पे एक बात आती है दोस्तों, कि ठीक है वो छोड़ के चले गए थे, और वो जैसे ही एंटर करते वो देखते कि भाई इतना सारा डिश पड़ा हुआ है गंदा, तो एक आदमी, नॉर्मल आदमी क्या करेगा, उसको फटाफट क्लीन करके रखेगा, ठीक है। लेकिन उनकी ऑब्जर्वेशन पावर को देखिए, तो उनकी ऑब्जर्वेशन पावर को ही एक तरीके से इस डिस्कवरी का मेन पॉइंट बनता है। वो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ही कुड हैव थ्रोन आउट एडल्टरेटेड ग्रोथ, बट फ्लेमिंग रिकॉग्नाइज दैट दिस पर्टिकुलर डर्टी डिश कुड चेंज द कोर्स ऑफ मेडिकल हिस्ट्री। तो बेसिकली उनकी एक ऑब्जर्वेशन ने, ये जो ऑब्ज़र्व किया उन्होंने कि ये तो कुछ अलग हुआ है इस पर्टिकुलर डिश में, जिसमें मोल्ड्स डेवलप हो गए हैं, इसमें बैक्टीरिया नहीं डेवलप हुआ है, ठीक है। तो इसकी वजह से ये जो मेडिकल हिस्ट्री का डायरेक्शन ही पूरा चेंज हो गया, ठीक है। तो जब इन्होंने इस पर फिर फर्दर रिसर्च किया कि ये क्या हो सकता है, ठीक है, ऐसा क्या है ये, तो उन्होंने पाया कि ये एक रेयर स्ट्रेन ऑफ पेनिसिलिन है, ठीक है। और इस पेनिसिलिन ने बेसिकली बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर दिया, रोक दिया, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली अनाउंस किया कि इस तरीके का कुछ बैक्टीरिया किल करने वाला, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकने वाला
एक ऐसा सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये डिस्कवरी बेसिकली बहुत ही इंटरेस्टिंग साबित हुई, बिकॉज़ उस समय के हिसाब से बहुत सारे लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से मर जाते थे और कोई सोल्यूशन नहीं था उसका। तो फर्दर बात आई कि अब इसको मतलब ठीक है, डिस्कवरी तो हो गई, लेकिन हाउ टू यूज़, व्हाट विल बी द इफ़ेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंटीबायोटिक, इसका लोगों पे क्या इफ़ेक्ट होगा, आदमी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। तो उससे फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ। तो दोस्तों, फ्लेमिंग तो वैसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करते गए। उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के जो है बेसिकली बैक्टीरियाज को डेवलप किया, उस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किया। द थिंग इज़ दैट कि जो पेंसिलिन इंट्रोड्यूस किया गया वो 1940 के करीब इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये जैसे पेंसिलिन जी एंड पेंसिलिन वी, ये दो पेंसिलिन काफ़ी फेमस हैं। इवन ओनली टू पेंसिलिन की बात कर सकते हैं कि जो कि प्यूरिफाइड कंपाउंड्स एज ए क्लिनिकल यूज़ में आते हैं। एक है इंट्रावेनस यूज़, एक है गिवन बाय माउथ। इंट्रावेनस का मतलब आप इंजेक्शन से नर्व्स में डालते हैं, और ये गिवन माउथ मतलब ओरली आप देते हैं। अब कमिंग टू द वर्किंग ऑफ पेंसिलिन, तो बेसिकली क्या होता है फ्रेंड्स, जो बैक्टीरिया होता है ना, बैक्टीरिया ऐसे है तो इसका एक वॉल है, ये क्या हो गया, इसका आउटर वॉल हो गया। ये वॉल जब तक नहीं ब्रेक होगा तब तक बैक्टीरिया किल नहीं होगा। तो जैसे ये बैक्टीरिया दिखा रहे हैं, इसका एक आउटर वॉल है। आउटर वॉल में क्या रहता है, ये जैसे देखिए एक साइटोप्लाज्म है, बीच में पेरिप्लाज्म है, ठीक है। पेरिप्लाज्म में ये बेसिकली पेप्टाइड डाइक्लेन है, ठीक है, पेप्टाइड डाइक्लेन। ये एक लेयर है जो कि इंटरलिंकिंग से बनती है, ठीक है। तो करना क्या है कि जो इसका आउटर सेल है उसको क्या है, डिसरप्ट करना है। इससे जो बैक्टीरियल इंटीग्रिटी है उसके सेल वॉल के डिस्टर्ब होने से ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया बेसिकली अब ज़िंदा नहीं रह सकता है। इसके ज़िंदा रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, इसका सेल वॉल मेंटेन रहे। तो इसके जैसे ही ब्रेक होता है, जो इसका ये पार्ट है जो कि इंटीग्रेट करता है, ये इंटीग्रल पार्ट, ये बेसिकली डैमेज हो जाता है। तो उसकी वजह से ये पेंसिलिन क्या करता है, पेंसिलिन में जो ये वाला सी, ये सी है, सी डबल बॉन्ड ओ, ये वाला बहुत ही एक्टिव ग्रुप है। इसकी वजह से ये इसका जो आउटर सेल है इसको ब्रेक करता है, और इसका जो पेप्टाइड डॉगलाइकेन, ठीक है, इसको अगर आप प्रोनाउंसिएट करें पेप्टाइड डॉगलाइकेन, ये जो है इसकी इंटरलिंकिंग को रोक देता है। जो ये है इसकी इंटरलिंकिंग जो आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे, इसकी इंटरलिंकिंग को रोक देता है। तो इसकी वजह से ये ख़त्म हो जाता है। सो जो एंटीबायोटिक नेचर पेंसिलिन का है, इस सी डबल बॉन्ड ओ की वजह से है, ठीक है। इसके कहते हैं स्ट्रैंड बी लैक्टम रिंग, ओके। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कवरी थी, और इस डिस्कवरी में दो सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। एक तो ये है कि ये एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुई, जो कि कह सकते हैं आप उनकी एक डिस्गस्टिंग हैबिट कह सकते हैं, या जो भी कह सकते हैं। दूसरा, उस साइंटिस्ट का जो ऑब्जर्वेशन था, तो किसी भी साइंटिस्ट के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज आप समझ सकते हैं कि साइंटिस्ट तो रोज़ दिन रात काम करते हैं, उनके कितने सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल होते हैं, बट उसी एक्सपेरिमेंट्स में से बहुत कुछ ऑब्ज़र्व करना पड़ता है। तो इस तरीके का ऑब्ज़र्वेशन जिस साइंटिस्ट के पास रहेगा, तो हो सकता है कि लास्टली वो कुछ ना कुछ अपने फेलियर से ही डिस्कवर कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद। मुझे लगता है कि आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट पसंद आएगा। आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आप
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर इस तरीके के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानना चाहते हैं, मैं आप सबके लिए बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ले आने वाला हूँ। हिस्ट्री में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जो आपको शायद नहीं पता होगी, तो इससे आपको एक अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।